हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद श्री जगत जननी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका, परम सखी और प्रिय गोपी होने के साथ साथ उनके रोम रोम में समाई थी। श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी अधिशवरी, अपनी प्राण वल्लभा मानते थे। श्री कृष्ण अक्सर कहते थे, राधा मेरी स्वामिनी है, राधा का दास जन्म जन्म मोहे दीजो वृंदावन को वास। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही हुई ये बातें सिर्फ राधा रानी के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को ही नहीं, बल्कि ये भी बतलाती हैं कि राधा रानी के स्थान को उन्हें संयम से भी ऊपर माना गया है। श्री राधा अष्टमी के व्रत के बाद ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूर्व मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन प्रेम पूर्वक राधा रानी की पूजा करें, उनके मंत्रों और आरतियों से राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। और आज के दिन राधा रानी की कथा भी अवश्य ही पढ़ें और सुने। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में श्री राधा रानी की जय जरूर लिखें। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं। इसी तरह राधा रानी लक्ष्मी जी, रुक्मणी, सत्यभामा जैसी सभी देवियों का स्रोत हैं। वह परम स्रोत हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसार में परम प्रभु की सेवा करती हैं। जब किसी हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और रस का प्रभाव होता है तो वह तीर्थ बन जाता है। जब किसी के हृदय में प्रेम, भक्ति और रस की गंगा बहती है, उसका भाव को राधा भाव कहते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति इस अप्रतिमत भक्ति और प्रेम को हृदय में राधा भाव कहते हैं। कहानी उस समय की है जब नंद बाबा और मैया यशोदा नंदगांव में रहते थे और वृषभानु तथा मार्ता कीर्तिदा बरसाने में रहा करते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब और घनिष्ठ थे। उस समय दोनों दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए बाबा और महाराज वृषभानु ने पवित्र यमुना नदी के किनारे बसने का एक फैसला किया। यमुना जी बहुत ही प्रेममय और दयालु हैं, इसलिए यमुना नदी के किनारे उनके पास रहने से हमें निसंदेह संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे मन में विचार कर नंद बाबा गोकुल की पवित्र भूमि और महाराज वृषभानु रावल के यहाँ बस गए। बाद में श्री कृष्ण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रकट हुए, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को वृषभानु महाराज भोर के समय तालाब में स्नान करने गए थे, जिसे अरुणोदय बेला के रूप में जाना जाता है। उस समय उन्होंने तालाब के पास में एक दिव्य प्रकाश देखा। वह सुखद प्रकाश उनकी आंखों को प्रसन्न कर रहा था। जब श्री वृषभानु उस दिव्य प्रकाश के पास गए तो उन्हें उन सुनहरे प्रकाश किरणों को चमकती हुए एक कमल से आता देखा। जब वे पास आए तो उन्होंने देखा कि चमकती हुई रोशनी उस चमकीले सुनहरे कमल से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके अंदर उपस्थित एक अत्यंत नवजात शिशु कन्या से आ रही है। उस कन्या को देखकर वृषभानु महाराज के प्रेम की डोर उमड़ पड़ी। तब वहाँ श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और एक भविष्यवाणी हुई। अपनी पुत्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अंतर्दायी शक्ति प्राप्त करने के लिए पिछले जन्मों में कठोर तपस्या की थी, इसलिए श्री राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हो रही हैं। अंत आप उन्हें अपने घर ले जाकर उनका पालन पोषण करेंगे। सुनते ही वृषभानु महाराज प्रसन्न होकर उस नन्ही सी कन्या को अपने घर ले आए, परंतु घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कन्या ना तो आँख खोल रही है और कुछ बोल नहीं रही, ना कुछ सुन रही है। ये बड़े दुख की बात है। तभी देवऋषि नारद वहां वेश बदलकर पहुंचे और कन्या रत्न की प्राप्ति पर संयम श्री जी के प्रकट होने का उत्सव मनाने की बात वृषभानु जी से कहने लगे। तब वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री के प्रकट होने के उत्सव मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, मैया यशोदा, नंद बाबा भी प्रकट हुए। इस तरह नंद महाराज जी को श्री कृष्ण मिले और वृषभानु महाराज जी को मिली श्री जी और बरसाने वाली। इस तरह सभी अतिथियों का स्वागत सुगंध, माखन और मिश्री से किया गया था। लोग गीत गा रहे थे और वर संगनी नए नए वस्त्र पहनकर नाच गा रही थी। वृषभानु जी की पुत्री की एक झलक पाने के लिए उपस्थित थे। लालच से सभी अतिथियों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी शिशु कृष्ण रेंगते हुए राधा रानी के पास आ गए और फिर पालने के सहारे ही वह राधा रानी के पास खड़े हो गए। उन्हें स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने पवित्र हाथों से राधा रानी को स्पर्श किया, राधा रानी ने तुरंत झट से अपनी आंखें खोल ली और वह रोने लगी। राधा रानी की चीख सुनकर
वृषभानु महाराज और कीर्तिदा बड़े प्रसन्न थे कि उनकी बेटी बोल सकती है, देख सकती है और सुन भी सकती है। गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा, हे सखी, पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आ गया है। तब राधा रानी ने उत्तर दिया कि यदि श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन और श्री यमुना जी वहाँ उपस्थित नहीं होते तब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मुझे ये पता था, मैं पहले ही वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना जी के कुछ हिस्सों को एक साथ भौतिक संसार में भेज दिया था, इसलिए अब आप वहाँ हमेशा के लिए रह सकती हैं। तब राधा रानी कहने लगी, मुझे कुछ और भी आपसे चाहिए। मुझे अपने दिव्य मुख के दर्शन नहीं हो जाते तब तक ना मैं किसी को देखूंगी, ना ही सुनूंगी, ना ही कुछ बोलूंगी, जब तक आप मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। पालने में लेटी हुई नन्ही सी राधिका श्री कृष्ण के आगमन की ही प्रतीक्षा कर रही थी। यही कारण था कि ना तो वह कुछ देख रही थी, ना बोल रही थी, ना सुन रही थी, यहाँ तक कि वह रो भी नहीं रही थी। श्री राधा अष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार श्री राधा जी द्वापर युग में श्री वर्ष भानु के यहाँ प्रकट हुई। कहते हैं कि एक बार राधा रानी गोलोक बिहारी से रूठ गई। उस समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा जी का मान उनके लिए असंदेह हो गया। तब उन्होंने श्री राधा रानी जी की भर्त्सना की और वह उनसे नाराज हो गए। आखिरकार वह गोलोक बिहारी से रूठ कैसे सकती हैं। गोप सुदामा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन श्री राधा रानी ने जब देखा कि उनकी ही बुराई कर रहे हैं, उन्होंने क्रोधित होकर सुदामा जी को, मेरे हृदय को सतपंत करते हुए असुर की तरह काम कर रहे हो, इसलिए तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा ये शाप सुनते ही कांप उठे और फिर वह तुरंत बोले, उठो गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण वियोग से तत्पत हो रहा हूँ और इस वियोग का तुम्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्याओं के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। सुदामा जी को जाते देखकर श्री राधा रानी को अपनी गलती का आभास हुआ और वह श्री कृष्ण वियोग के भय से कांप उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में आपकी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिससे नहाकर जीव अत्यंत काल का कृत हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी जी का अवतार द्वापर युग में हुआ। ये थी श्री राधा अष्टमी की कथा। यदि आप सभी को ये कथा अत्यंत प्रिय लगी हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। राधे राधे।